सुप्रभात बच्चों, आप अपना अटेंडेंस जो है सो बना लीजिएगा। तो आइए आज के इस कक्षा में मैं आपको व्याकरण का एक बहुत ही प्यारा सा खंड लेकर के आया हूँ। यह बहुत छोटा खंड है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है, इसलिए इसकी जानकारी परम आवश्यक है। और वो क्या है? तो वो है विशेषण। क्या है? विशेषण। पार्ट्स ऑफ स्पीच भाषा के प्रकार में कई बार मैंने आपको संज्ञा के बारे में जानकारी दी है, सर्वनाम के बारे में भी जानकारी दी है। अब बारी है विशेषण की। विशेषण एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसकी बहुत व्याकरण में इसकी अहम भूमिका है। अतः इस चैप्टर को भी समझ लेना आवश्यक है। सर्वप्रथम पहले मैं आपको ये कह देना चाहूँगा कि विशेषण कहते किसे हैं। तो विशेषण कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। सिंपल सी बात है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा काला है, सीता लंबी है, मोहन चालाक है, हरी तेज लड़का है, दूध महंगा है, वगैरह वगैरह। इन सारे वाक्यों में संज्ञा के साथ विशेषण भी जुड़ा हुआ है। दूध महंगा है तो दूध संज्ञा है और महंगा विशेषण है। घोड़ा काला है, घोड़ा संज्ञा है, काला उसकी विशेषता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतावे वह नाटा है, वह हो गया सर्वनाम। उसकी विशेषता है कि वह नाटा है, छोटा है, बौना है। इसीलिए परिभाषा में कहा गया है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के अंतर्गत तीन चीज आती हैं। एक विशेष्य आता है और एक प्रविशेषण आता है। मतलब तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो अंतर होगा ही। आप ही के परिवार में इतने सदस्य हैं, कुछ न कुछ गुणों में, रूप रंग में, स्वभाव में कुछ न कुछ तो अंतर सबों में है, लेकिन फिर भी आप सब एक परिवार के लोग हैं। उसी प्रकार विशेषण
विशेष्य, प्रविशेषण सब एक ही परिवार के हैं। अंतर यही है कि उन सबों के मौलिक गुणों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। लाल, काला, पीला, चतुर, चालाक, ईमानदार, बेईमान, ये सब हो गया विशेषण। लेकिन विशेष्य भी एक है। विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यहाँ देखिए थोड़ा अंतर हो गया परिभाषा में, कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण ये विशेष्य कहते हैं। जैसे घोड़ा काला है, इसमें घोड़ा जो हो गया विशेष्य हो गया। यद्यपि यह संज्ञा है लेकिन विशेष्य भी है। काला कौन है? घोड़ा है। काला कौन है? घोड़ा है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। आम महंगा है, आम की विशेषता है कि वह महंगा है, सस्ता नहीं है। और इसमें विशेष्य क्या हो गया? आम। महंगा क्या है? आम। तो आप समझ गए होइएगा कि जिस वस्तु की विशेषता बतलाई जाती है उस वस्तु को, उस चीज को विशेष्य कहते हैं। एक है इसी के परिवार का सदस्य, उसका नाम है प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या है? तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राधा बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर तो जनरल सब होते हैं, लेकिन नहीं, राधा में खासियत क्या है? राधा की खास विशेषता क्या है? कि बहुत सुंदर है ना। तो यहाँ बहुत जो हो गया ना सब विशेषण की भी विशेषता बता दिया। विशेषण तो है कि सुंदर है, राधा सुंदर है, इससे भी उसकी विशेषता की पहचान हो जाती है। लेकिन यहाँ बहुत सुंदर हो गया तो और उसमें जो है विशेषण में भी और विशेषण जोड़ दिया। जब विशेषण में और विशेषता जुट गया, इसी से उसका नाम हो गया प्रविशेषण। लड़का बहुत नटखट है। नटखट तो विशेषता है, लेकिन बहुत नटखट है, इसका मतलब हुआ कि नटखट में भी पूरा एकदम महारत हासिल किए हुआ है, PhD कहले हैं, इसलिए बहुत नटखट है। जब हल्का फुल्का नटखट होता है तो उसको आदमी नज़रअंदाज कर देता है। अरे वो इतना नटखट होता है जो आदमी को परेशान कर देता है। तो इसकी विशेषता हो गई बहुत नटखट। तो प्रविशेषण कहते हैं कि जब विशेषण की विशेषता बताई जाती है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। समझ गए होइएगा। अब आइए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक।
गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक। ये 4 विशेषण के भेद हैं। सबसे पहले आइए गुणवाचक में। जिस शब्द से संज्ञा के गुण, धर्म, स्वभाव, भाव आदि का विशेषता प्रकट हो, उसके गुण की विशेषता प्रकट हो, भाव की विशेषता प्रकट हो, स्वभाव की विशेषता प्रकट हो, उसके दिशा प्रकट हो, दिशा की विशेषता प्रकट हो, उसके रंग की विशेषता प्रकट हो, उसके आकार की विशेषता प्रकट हो, उसके रूप की विशेषता प्रकट हो, तो ऐसे सभी विशेषण को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, कमजोर, साहसिक, लाल, पीला, काला, हरा, चौड़ाई, लंबाई, पूर्वी, पश्चिमी, कितना बतावें। अनेकों शब्द हैं ऐसे जिससे उसके गुण की विशेषता प्रकट होती है, तो ऐसे शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत उसके गुण, दशा, स्वभाव, काल, स्थान, आकार, रंग, रूप इत्यादि शब्द आते हैं, तो गुणवाचक के अंतर्गत वो आ जाते हैं। गुणवाचक का क्षेत्र बहुत बड़ा है, और सब जो सर्वनाम, ये विशेषण का जो और सब भेद है, उसकी तुलना में गुणवाचक का भेद बहुत, उसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। दूसरा है परिमाणवाचक। नापने या तोलने की वस्तु को परिमाणवाचक कहते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के नहीं, पहले हम गुणवाचक बाद परिमाणवाचक के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं। परिमाण जैसे 5 किलो दूध, 5 सेर दूध, 2 सेर आटा, 3 सेर चावल। नहीं, नापने या तौलने का बोध जिससे हो, वो सारे शब्द परिमाणवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे थोड़ा पानी दो, पानी द्रववाचक संज्ञा है। नहीं, तो यह थोड़ा पानी जो हो गया ना, सो परिमाण में हो गया। 1 लीटर पानी दो, परिमाण में हो गया। समझ गए कि नहीं? कुछ पानी दो, ये भी परिमाण में हो गया। 1 तोला, 2 तोला, सोने की तोले में की जाती है। अब तो ग्राम में होने लगा है, पहले सोने की तोला में होता था। 1 सेर दूध, 2 सेर दूध, है कि नहीं? आधा
सेर घी, तो यहाँ आधा सेर घी कितना, आधा सेर, आधा सेर विशेषण हो गया, लेकिन कौन विशेषण हो गया, परिमाणवाची विशेषण। आधा सेर घी दो, घी तो संज्ञा हो गई, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, आधा सेर। अगर यही अगर घी शुरू में संज्ञा का बोध कराता, घी महंगा है, तो यहाँ पर महंगा विशेषण है। आधा से घी दो, यहाँ पर घी है संज्ञा, लेकिन उसकी विशेषता है आधा सेर। नाप करके 10 मीटर कपड़ा दो, ये भी परिमाणवाचक में आता है। 2 लीटर दूध दो, परिमाणवाचक में। 2 ही लीटर दूध दो, ज़्यादा नहीं। तो गुणवाचक परिमाणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, जिससे संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध होता है। 1, 2, 3, 4, 5 है कि नहीं। उसी में कुछ भी इसी संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, तो इस लोगों की तो काउंटिंग होता है ना। कुछ लोग आ रहे हैं, अभी हम नहीं गिने हैं, लेकिन अगर गिनना चाहें तो उनको हम गिन सकते हैं, संख्या में उनको हम प्रकट कर सकते हैं। तो कुछ लोग आ रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। सब लोग में कौन 10, 20, 25 गिनना चाहें तो गिना जाए, नहीं। तो ऐसे जो शब्द हैं सो संख्यावाची शब्द कहलाते हैं, और जब वाक्य में विशेषण में इसका प्रयोग होता है तो संख्यावाची विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, और एक है सर्वनामिक। सर्वनाम से ही सर्वनामिक होता है, संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनामिक विशेषण जो होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके जो भी सर्वनाम संज्ञा के जगह पे आता है वाक्य में, वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, तो इसमें हो गया वह नौकर। कोई खास नौकर के बारे में, खास व्यक्ति के बारे में जब कहा जा रहा है तो वो उसकी विशेषता हो गई, लेकिन वह लगा हुआ है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो यह, वह, है ना, ये सब सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। नहीं, यह घोड़ा बड़ा अच्छा है, तो यह जो हो ना गया यहाँ पर, तो ये सर्वनामिक में हो गया। नहीं, हालांकि घोड़ा का तो नाम नहीं होता, लेकिन यह लड़का बड़ा नटखट है, लड़का के जगह पर यह का प्रयोग हो गया, सर्वनामिक हो गया। तो एवं प्रकार से आज मैं आपको विशेषण के बारे में जानकारियाँ दी है। आगे फिर क्रिया के बारे में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कल पुनः इसी वक्त मुझसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा, नाक पर मास्क अवश्य लगाइएगा। जय हिंद।